इसलिए लगाया मैंने ताकि आप लोगों को मेरी बात साफ साफ सुनाई दे। कहीं कोई ग्लिच ना रह जाए मेरी बात में, क्योंकि नीचे बहुत शोर है। तो ऐसा है कि मैंने एक रील बनाई है अभी जस्ट। न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है? सबका न्यू ईयर रेजोल्यूशन यही रहता है। सब, हर कोई इंसान, वी आर ऑल सेल्फ सेंटर्ड। ठीक है। सबसे पहले तो हमारा रेजोल्यूशन होगा कि हमें फिट होना है, राइट? तो फिट होना रेजोल्यूशन नहीं है, हर साल का नहीं है ये। एक लाइफस्टाइल होना चाहिए, ठीक है, कि आप हमेशा फिट रहें। तो फिट रहने के लिए आपको बहुत सारे चीजें हैं जो करनी है, जो नहीं करनी है। दैट वी ऑल नो। यहाँ पे कोई संशय नहीं है इस बात में कि बर्गर खाने से इंसान मोटा होता है, और रागी की रोटी खाने से इंसान फिट रहता है, या घर का खाना खाने से इंसान फिट रहता है, और बाहर का खाना खाने से इंसान अनफिट हो जाता है। तो इसमें कोई संशय है ही नहीं। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। सो वी ऑल नो। और एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी टोन रहती है, हमारे हाथ पांव चलते रहते हैं। ठीक है। बैठ जाओगे तो बैठ जाओगे, नहीं उठ पाओगे। रेजोल्यूशन क्या है? मेरा क्या रेजोल्यूशन है? मैं, रेजोल्यूशन नहीं है, मैं ये चीजें करती हूँ। मैं बहुत सारी चीजें करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ गलत ना करूँ। और मैं कोई भगवान तो हूं नहीं जो कभी मुझसे गलती ना हो। गलतियां भी होती है, बट देन आई रियलाइज एंड आई जस्ट उसको रेक्टिफाई करती हूँ, उस प्रॉब्लम को, एरर को अपनी लाइफ से हटाने की कोशिश करती हूँ। और हम सभी ह्यूमन है, और ह्यूमन एरर होता है, हर किसी की लाइफ में होता ही होता है, क्योंकि ह्यूमन है। तो बात बात में से निकल जाता है। ठीक है, चलो। तो अभी मेरा जो रील मैंने बनाई है वो बनाई है हमारी एनवायरनमेंट को लेकर के, कि मेरा जो रेजोल्यूशन है ये क्या बोलते हैं, बताने के लिए आप लोगों को, बहुत लोगों को जो ऐसा करते हैं कि यार ये मत करो। ठीक है। तो कुछ चीजें हैं जो हमारे हाथ में हैं, जो हम हमेशा से करते आ रहे हैं। लेकिन जैसे हम बच्चे थे जब, तो हमारे पेरेंट्स ना हमारे घर में इतनी बड़ी पानी की बॉटल हुआ करती थी, ऐसी इतनी बड़ी बड़ी, मतलब लंबाई। तो पहले वी यूज टू कैरी दैट, और जहाँ भी रिफिल कर सकते थे हम वहाँ रिफिल कर लेते थे, क्योंकि पहले पानी अच्छा मिलता था हर जगह रिफिलिंग के लिए भी। एंड टैप्स होते थे हर जगह, सो आप रिफिल कर सकते थे। प्याऊ होते थे हर जगह, आप रिफिल कर सकते थे। आज के टाइम पे रिफिलिंग का कोई सिस्टम अवेलेबल नहीं है, इंडिया में तो नहीं है। ठीक है। सो मजबूरी में हम लोगों को पानी की बोतलें खरीदनी पड़ती है, राइट? सो मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम वापस से इस मजबूरी को खत्म करें और अपने पानी कैरी करें, अपना पानी की बॉटल कैरी करें। धीरे 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 जो फैक्ट्रीज हैं जो पानी बेच रही हैं, सोचो कितनी बड़ी बात है। तो उनके ऊपर असर तो आएगा ही। तो हम कोशिश करें कि हम जहां तक हो सके पानी की बोतल ना खरीदें। अब इन लोगों ने क्या किया, पहले इतनी बड़ी बोतल बनती थी, 1 लीटर की, 1.5 लीटर की। अभी इन्होंने छोटी छोटी बोतलें बनाना शुरू कर दिया है। तो सोचो, अब छोटी बॉटल्स, बड़ी बोतल तो एटलीस्ट 3 लोग पी सकते हैं पानी, वो छोटी बोतल एक बच्चा पी जाता है और उसको फिर फेंक देता है। तो कितनी बॉटल्स जा रही हैं हमारे इस एनवायरमेंट में, विच इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। सेकेंड, वो कचरा तो फैला ही रहा है। कचरे में एक चीज और ऐड है, हमारे यहाँ जो हम सब्जी वालों से पॉलीथीन लेते हैं, मॉल्स में तो पॉलीथीन बंद हो गए, कागज के बैग्स मिलते हैं। ठीक है, विच इज बायोडिग्रेडेबल। बट दीज पॉलीथीन्स, हमें हमारे यहाँ पे सैटरडे मार्केट लगता है, थर्सडे मार्केट लगता है, ट्यूसडे मार्केट लगता है, एंड एवरी टाइम नेक्स्ट डे का जो नजारा होता है ना उस रोड का, कमेंडेबल, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। कि उस रोड से इंसान निकल ना सके, ऐसा नजारा होता है वहां का। सब्जियां फैली हैं, थैलियां फैली हैं, कचरा फैला है, और बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है जो फोम फोम के अंदर लिपटे हुए आते हैं। मतलब वो एक्सपेंसिव दिखता है ना, फोम में लिपटा हुआ आता है तो वो फैला हुआ होता है। एंड ऑल्सो कुछ वेजिटेबल्स होती हैं जिनको पॉलिथीन में ही लेना पड़ता है, जैसे बीन्स हैं, जैसे मटर है ना। अदरवाइज आप बैग में ले सकते हो, लेकिन ये जो सब्जियां मैंने अभी जस्ट बोली, इनको भी आप थैली में ही ले, अपने झोले में, सॉरी, वो जो कपड़े का आप बैग होता है ना उसमें ले सकते हो। कोशिश करो जितना हो सके। मुझे याद है हमारे घर में पहले ना, मेरे पापा बाजार जाते थे, मेरे नाना जी बाजार जाते थे। तो मैंने देखा उनको, वो जब सब्जियां लेके आते थे तो एक भी थैली नहीं होती थी, पॉलीथीन नहीं होती थी उस टाइम। इतनी पॉलीथीन अवेलेबल नहीं थी बाजार में।
ये अभी-अभी हुआ है, ये कुछ कुछ कई सालों से। लेकिन हम जब बच्चे थे तब हमने इतनी पॉलीथीन्स नहीं देखी थी ये। तो उस टाइम वो थैले में ही ला लेकर आते थे, चाहे बीन्स हो, चाहे मिर्ची हो, चाहे मम्मी अलग करती रहती थी, है ना? नानी अलग करती थी। तो प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज़ ये डंप कर दो, मत यूज़ करो, मत लो थैली। कई लोग ना जैसे सब्जी लेने निकल जाते हैं बिना हाथ में झोला लिए, फिर हाथ में 4-4 5-5 थैलियाँ होती हैं उनके। ये ना हम अब पता है हम अपने ही बच्चों की लाइफ खराब कर रहे हैं। हम अभी तो हमें भी जीना है। अभी हम क्या मरने वाले हैं? कल ही हम भी कल नहीं मरने वाले ना, अभी तो हमें भी जीना है। तो प्लीज ये कम करो। दूसरा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो है कि कपड़े। आजकल इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे इतने कपड़े दिखते हैं, मतलब अपनी जो ये अर्ज है कपड़ा खरीदने वाली, इस डिजायर को हम रोक ही नहीं पाते हैं, तुरंत क्लिक करके खरीद लेते हैं क्योंकि पैसा हवा में उड़ रहा है। हवा में कपड़ा घर आ जा रहा है, तो सब कुछ हवा हवा में हो रहा है। लेकिन जो हवा में हो रहा है वो एक्चुअली धरती पे भी हो रहा है ना, तो वो एक्चुअल जो उसका इम्पैक्ट आता है वो ग्लोबली आता है। तो फिर हमारे ये कपड़े भी मैंने खुद इतना सारा टू यूज्ड के लिए निकाल के रखा है, जो कपड़े लेकर जाते हैं तो उनके लिए मैंने खुद निकाल के रखा है। वो कल परसों शायद 10 दिन में, शायद 15 दिन में आएंगे, क्योंकि उनके पास भी दे आर लोडेड विद लॉट ऑफ वर्क। उनको बहुत सारी जगहों से कपड़े खरीदने हैं, लेने सॉरी खरीदने नहीं है, हम पैसे दे रहे हैं उनको हमारे यहाँ से लेके जाने के, है ना? उस एक थैली के मैंने 200 रुपए दिए हैं। अब सोचो, उस एक थैली के मैंने 200 रुपए दिए हैं, वो जो टू यूज वाली थैली है। मैं अभी यहाँ पे, मैंने एक वीडियो में बताया था, एक वेबसाइट है जो आपके पुराने कपड़े लेकर जाती है, लेकिन वो पुराने कपड़े रखने के लिए वो आपको एक थैली देती है। उस थैली को आपको पे करके खरीदना है 200 रुपए में। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 200 रुपए देना ही नहीं चाहेंगे। एंड ये यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि 200 रुपए आपको थैली के लिए नहीं देने हैं, ये एक सर्विस है जो उन्होंने आपको प्रोवाइड करी है, तो उसके लिए है, ठीक है। बट अगर आपको दूसरी थैली भी चाहिए तो उसके लिए अगेन आपको 200 रुपए देने पड़ेंगे। तो अगर अब हम एनवायरमेंट के लिए इतना कर सकते हैं तो हमें जरूर करना चाहिए। जो है मेरे उनको दे रही हूँ, दे यूज इट टू, मतलब लैंडफिल में यूज करेंगे, अच्छे कपड़े वो एसिड वॉश करके अगेन ये सेल होते हैं, ठीक है। तो प्लीज जो कपड़े हैं ना, अगर आपने एक कपड़ा खरीदा है तो उसको मैक्सिमम यूज करने की कोशिश करो। मैं पीजी में थी ना, अभी आज के टाइम में मैं भी ऐसा ही कर रही हूँ, मैं बहुत कपड़े खरीदती हूँ। अब मैं सोची हूँ कि मैं अब इसको कम करूंगी, बहुत कम करूंगी। वैसे आपने देखा होगा, वैसे तो मेरे ब्लॉग ही बहुत कम लोग देखते हैं, लेकिन मेरी बहुत सारे कपड़े हैं जो मैंने कितनी बार पहने हैं ब्लॉग्स में भी। मैं ये बिल्कुल भी शर्म नहीं करती कि मैंने ये एक बार पहन लिया, अब लोग क्या बोलेंगे। मैंने इस टी शर्ट के 800 रुपए दिए हैं, है ना? अगर मैं इस टी शर्ट को 4 ही बार पहनूं तो ये इस टी शर्ट के साथ जस्टिस होगा क्या? नहीं ना। मैंने एक ग्रीन शर्ट है जो मैंने, हम हमारी गाड़ी खरीदने गए थे तब मैंने पहनी थी, उससे पहले से मैं पहन रही थी उसे, ऐसा नहीं है। पर उस ग्रीन शर्ट को मैं अभी तक भी मेरे पास रखी हुई है, सिर्फ उसका एक बटन टूटा है, इसलिए मेरे आलस है उसको सिल लेके, तो मैं इसलिए रखी हुई है। जैसे जिस दिन बटन सिल जाएगा आपको वो ग्रीन शर्ट वापस दिख जाएगी। आप फर्स्ट व्लॉग देखना मेरा, जब हमने वो कार परचेज की थी किया हमारी, तो उसमें मैंने वो शर्ट पहनी थी और अभी मेरे पास वो रखी हुई है। मैं बहुत ज्यादा यूज करती हूँ चीजों को, मेरी शादी की साड़ियां मेरे पास अभी भी रखी हुई है। बट है लोगों की आदत कि वो नहीं यूज करते हैं, वो रख देते हैं, वो डंप कर देते हैं, वो इधर उधर दे देते हैं। तो प्लीज, रोज खरीदते रहते हैं, रोज खरीदते रहते हैं। हमारी आजकल बन गई है हैबिट। हम महीने में, आजकल हमारे घर में 4 से 5 पैकेट आते हैं मिनिमम, हर घर में आ रहे हैं। दैट शुड बी स्टॉप्ड, दैट शुड बी स्टॉप्ड। पहले हम लोग दिवाली खरीदते थे, बर्थडे खरीदते थे, बर्थडे पे, दिवाली पे, या आपके घर में जो भी त्योहार मनाया जाता है, तो बर्थडे तो एक इंक्लूडेड है ही उसमें, या फिर कोई एकदम घर में शादी ब्याह आ गया, तब हमारे घरों में कपड़े खरीदे जाते थे। एक अलमारी में पूरे घर के कपड़े हो जाते थे। अभी आज के टाइम पे मैं खुद अपनी बात बताती हूँ, मैं आपसे क्या बोल रही हूँ। मेरे पास खुद की अपनी एक अलमारी है, मेरे हस्बैंड की अपनी एक अलमारी है, मेरी बेटी की अभी छोटी अलमारी है लेकिन है। सो आई एम गोइंग टू वर्क आउट ऑन दिस सिचुएशन एट माई होम, ठीक है। एंड लास्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ग्रोइंग है, बहुत तेजी से वायरस फैल रहा है, कचरा। कितना गंदगी मचाते हैं हम लोग यार। मतलब एक छोटी सी बात है कि कोई जानवर भी अपनी जगह को साफ करके बैठता है, लेकिन हम ह्यूमन, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उसी सोसाइटी में गंदगी मचा देते हैं,
उस सोसाइटी के बाहर गंदगी मचा देते हैं। कोई हमसे कहता है कि यार यहाँ मत करो, ये मत करो, वो मत करो, तो हम लड़ने लग जाते हैं उनसे। हमें खुद को तो समझ ही नहीं आती है ये बात कि हम क्या गलत कर रहे हैं। सो ये है कि गंदगी मत मचाओ, कचरा मत फेंको इधर उधर। हाँ, हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे लूप होल्स छोड़ रखे हैं। हर जगह डस्टबिन आपको अवेलेबल नहीं होता है, आप नहीं फेंक सकते वहां कचरा। तो प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप अपना काम ईमानदारी से करो। अपने मैं जब घर से बाहर निकलती हूँ ना आजकल, सो ये मैंने बना रखा है कि मेरी गाड़ी में 2-3 बैग रखे रहते हैं ऐसे, या तो थैली के या पॉलीथीन वाले या कागज वाले, ऐसे 2-3 बैग रखे रहते हैं। तो जैसे बायोडिग्रेडेबल कोई चीज है, सपोज जैसे केले के छिलके हो गए, ठीक है, तो इनको तो, या कोई खाने पीने की चीज है, छिलके जैसी चीज है, तो इनको तो आप जैसे जंगल में ऐसा फेंक भी दोगे ना कहीं पे, तो ये तो डिकम्पोस्ट हो जाएंगे मिट्टी में मिलके, ठीक है। लेकिन थैलियां और बोतलें, और आप जो चिप्स खाते हो इनके रैपर्स, और जो लोग अच्छी अच्छी जगह पे बैठ के दारू पीते हैं ना, उनकी तो मतलब मैं क्या ही बोलूं। वो तो बोतलें फेंक फेंक के आते हैं वहां पे, फेंक फेंक के आते हैं वहां पे, और फोड़ फोड़ के आते हैं वहां पे। यार वहां जानवर घूमते हैं, एक सांप वहां से गुजरा, उसको उस कांच की लग गई। कोई गिलहरी वहां से गुजरी, उसको उस कांच की लग गई। च्युइंगम फेंक दी, किसी बर्ड के चिपक गई। या आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जानती हूँ ये व्लॉग 40 लोग देखेंगे बस, पर मैं कर रही हूँ अपनी तरफ से जो कोशिश मेरे से होती है, मैं उतना मैं बोलती हूँ। मेरी उस रील पे भी 115 लोगों ने देखा, लेकिन लाइक्स सिर्फ 3 आए, 2 तो मेरे ही थे, एक किसी और का था। अभी तक, अभी 10 डाली है 5 मिनट पहले। सो कॉमेडी वीडियोस तो सब देख लेते हैं, लाइक भी कर देते हैं। सो प्लीज ऐसे इश्यूज पे भी बोलना चाहिए, क्योंकि देखो आज के टाइम पे ना बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत गलत गलत हो रहा है। अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे ज्यादा, मैं क्या बोलूंगी, इतने बड़े बड़े एनवायरमेंटलिस्ट बोल रहे हैं आज के टाइम पे, और जो पर्यावरण को जिंदा रखना चाहते हैं वो लोग बोल रहे हैं। हम लोग जब बीच जाते हैं ना कई बार, तो कई संस्थाएं ऐसी है जो बीच क्लीन कर रही होती हैं, लेकिन क्या फायदा ना उससे, तो वहां पे फिर गंदगी हो जाती है। क्योंकि ये काम तो गवर्नमेंट का है, जब तक गवर्नमेंट फाइन नहीं लगाती है, अपना मतलब कुछ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं लाती है, तब तक सफाई तो नहीं हो सकती है। नाउ यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ इंदौर। मैं इंदौर की हूँ, एंड आई नो हाउ क्लीन इज माई सिटी नाउ। क्योंकि वहां पे जो फाइन लगता है ना, उस फाइन से अच्छे अच्छों की रूह कांप जाती है। मतलब वो फाइन नहीं लगाते ऐसे कि 500-600, वो 30-40 हजार रुपए का फाइन लगा देते हैं सीधे, और अच्छा फाइन लगाते हैं। यही मतलब इतना ही भारी फाइन लगाते हैं, उससे अच्छे अच्छों की रूह कांप जाती है, नहीं दे पाते वो। यही होना चाहिए यहाँ भी, ठीक है। नहीं तो फिर तुम जाओ जेल, बैठो 2-4 दिन, लिखा लो अपना नाम, दर्ज करा लो। और बहुत सारी चीजें हैं जो हर, ठीक है, अभी हम कह देंगे कि हम तो टैक्स पे करते हैं, ये काम तो गवर्नमेंट का है, वो तो है तो सही गवर्नमेंट का काम, लेकिन हम भी नागरिक हैं यहाँ के, हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है। उनका हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ना कुछ कर सकते हैं। उनका बस चले तो वो इस धरती के सारे पेड़ों को काट दे, क्योंकि एक पेड़ तो माँ के नाम लगा देंगे, पर सारे फिर मीम चल रहे हैं अभी, हाँ बहुत मीम्स वायरल हो रहे हैं। पर भैया बहुत लोगों को बुरा भी लग जाएगा, तो भी हम माफ कर दो मुझे यहाँ पे, पर जो हो रहा है वो तो आप देख ही रहे हो। एनीवेज, हम अपना काम करते हैं, जिसको जो करना है वो करे। हम बहुत अच्छे हैं, है ना, है ना, हम अच्छे हैं। तो हम गंदे कैसे हो सकते हैं, गंदगी कैसे फैला सकते हैं, हम क्यों करें एनवायरमेंट को दूषित। अभी हमें भी जीना है यार 50 और साल, अभी हमें भी जीना है ना। तो इन 50 सालों में क्या दुर्गति हो जाएगी पता नहीं, फिर हमारे बच्चों का तो क्या ही होगा, दैट ऑल्सो वी डोंट नो। चलो बाय, हैव अ नाइस डे, राधे राधे, वंदे मातरम। इन्हीं सब चीजों पे बहस हो जाती है, बट एक्चुअल प्रॉब्लम से उन पे नहीं हो पाती।